हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और 12th में फिजिक्स में हमारा सेट चल रहा है 2022 का सेट नंबर 7। इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। आज का ये हमारा दूसरा क्लास ही है इस वाले सेट का। आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा संभारिक पर। इसके बारे में आपको बताते हैं। संभारिक का अर्थ समझाइए। क्वेश्चन नंबर है हमारा दूसरे का का वाला हमने आपको पहले करा दिया था पहले क्लास में। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में ही है, क्योंकि दूसरे में हमने आपको बता चुके हैं जो नंबर 1 और नंबर 2 में जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे 1 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो संभारिक के बारे में आपको लिखना है, बहुत आसान है। देखिए नाम में ही छिपा हुआ है। देखिए सम का मतलब होता है समान, और भारिक में से हम भार निकाल लेते हैं। ठीक है, भार का मतलब होता है, आप भार भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं लिखा कहा जाएगा। फिलहाल बता देते हैं, भार का मतलब है उसका द्रव्यमान, किसी भी तत्व का द्रव्यमान, उसी को हम भार भी कहते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, यानी इसके बारे में कैसे आप समझाएंगे कि ऐसे नाभिक यानी ऐसे न्यूक्लियस जिसे इंग्लिश में कहते हैं समान होते हैं क्या, द्रव्यमान या भार। आप द्रव्यमान लिख लीजिए या भार लिख लीजिए, वो आपके ऊपर है। तो लिख दिया है कि ऐसे नाभिक जिनके परमाणु भार यानी कि भार या द्रव्यमान समान होते हैं। अब ये चीज समान है और क्या नहीं होगा समान, क्रमांक लिख लीजिए या परमाणु संख्या। अब परमाणु संख्या तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, हीलियम का नंबर 2 होता है, सोडियम का नंबर 11 होता है। तो ये जो नंबर हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक। ओके, तो परमाणु क्रमांक क्या कैसा होगा, समान नहीं होगा, यानी कि अलग अलग होता है, और जो इसका भार होगा वो समान होगा। तो वो तत्व क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। ऐसे नाभिक संभारिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है हमने 1H3। ठीक है, हमने आपको बताया था इससे पिछले सेट में जब हम सॉल्व करा रहे थे 2021 का सेट नंबर 2, वहां पर हमने आपको बताया था, जब वहां पर एक क्वेश्चन आया था वहां पर आपको छांटना था कि कौन सा संभारिक है और कौन सा समस्थानिक है। तो हमने आपको एक बात बताई थी, जब भी इस तरीके से कोई भी चीज लिखी होती है तो जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक। नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक, यानी कि नंबर उसका। जैसे कि H है, H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन, यानी कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 1 है। जब भी नीचे कोई भी नंबर लिखा होगा वो क्या बताएगा कि वो उस तत्व का क्या है, नंबर है, क्रमांक है। अब उसके बाद जो ऊपर लिखा होगा पावर में, घात में, तो वो होता है परमाणु भार या द्रव्यमान। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, जब भी भार आपको पहचानना होगा संभारिक को, तो हमेशा ऊपर वाली चीजों को देखिए। ऐसे नाभिकों को आप देखिए जिनकी ऊपर वाली चीज जो होगी वो समान होगी। अगर एक जैसी है तो वो क्या कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। अब इसमें देख लीजिए लिखा हुआ है 1H3 यानी कि ट्राइटियम, और 2He3 लिखा हुआ है, तो ऊपर वाली चीज देखिए सेम है ना, सेम है। देखिए ऊपर 3 है, इधर वाले में ऊपर 3 है, यानी कि ये दोनों नाभिक कैसे कहलाएंगे, संभारिक कहलाएंगे। और अगर मान लेते अगर नीचे वाली चीज सेम होती तो वो क्या कहलाते, समस्थानिक कहलाते। तो आई होप समझ में आपको आ गया होगा। इस क्लास में हमने आपको पूरा संभारिक के बारे में और साथ में इसका उल्टा ही समस्थानिक भी है, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि दिए गए पृष्ठ किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। ढाल का भाई मतलब होता है, इसको अगर ढाल लिख कर आए तब भी आप लिखेंगे यही आंसर जो भी हम आपको बताएंगे, और इसको प्रवणता से भी डिनोट करते, मतलब प्रवणता से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रवणता आप चाहे तो इसी में ब्रैकेट करके लिख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। एम से डिनोट करते हैं इसको, ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर कहा गया प्रकाश की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब है न्यू, इस तरीके से न्यू जो बनाते हैं उसे बोलते हैं आवृत्ति। और विभव को तो आपको पता ही होगा, वी से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, 1 नंबर में ही आया है। ये इस तरीके से एक ग्राफ दे रखा है, ये दे रखा है विभव, कौन सा, निरोधी विभव ये दे रखा है, ये न्यू है। ठीक है, यानी कि आवृत्ति है। यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसकी ढाल कितनी होगी वो आपको बताना होगा। तो इसकी ढाल क्या होगी, बहुत आसान है। ढाल निकालने का तरीका ये फॉर्मूला ही है, बस आपको फॉर्मूला ही इसमें लिखना होगा कि ढाल यानी प्रवणता जो होती है वो होता है H/E। H क्या है और E क्या है इसके बारे में आप ज़रूर लिख दें आपके क्वेश्चन में, क्योंकि 1 नंबर में है। तो डायरेक्ट ये लिख देंगे तो हो सकता है चेक करने वाला आपको आधा ही नंबर दे। तो बता दीजिए H क्या है और E क्या है। तो हमने बता दिया H जो है वो प्लांक नियतांक है, इसकी वैल्यू जो होती है वो एक्यूरेट होती है, आपको पता होना चाहिए। और E क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो प्रवणता क्या होती है, H/E। जब भी इस तरीके का ग्राफ होता है आवृत्ति
और विभव के बीच में, तो हमारी ढाल क्या होती है, H/E। आपको पता होना चाहिए, हो सकता है न्यूमेरिकल में भी आपसे पूछ ले जाए। फिलहाल इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए। लिखा हुआ है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग का क्वेश्चन भी है तब जब इसमें केवल साथ में एम्पियर की परिभाषा लिखने के लिए कहा जाता। फिलहाल तो ये 1 नंबर में ही आया है, तो केवल हम एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे। एम्पियर क्या है, एक मात्रक है, ठीक है, यूनिट है एक। तो इसकी परिभाषा कब लिखेंगे, जब आपको पता होगा कि दो धारावाही चालकों के बीच बल कितना होता है, क्या होता है। ये पूरा अपने आप में एक लॉन्ग का टॉपिक है और ये टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दो धारावाही चालकों के बीच बल जो है वो आप सूत्र जो है वो निगमन करिए, इसका व्यंजक निकाल कर दीजिए। उसी के आगे जो लिखते हैं वही एम्पियर की परिभाषा हो जाती है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से निकलता है, जो बल का सूत्र होता है धारावाही चालकों के बीच कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। दो तार होते हैं और इनके बीच बल लगता है, आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। इसका अभी एक सेट में भी ये क्वेश्चन आएगा, तब हम आपको इसको सॉल्व करके बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर केवल एम्पियर की परिभाषा कही गई है, तो उसको निकाल देते हैं। सबसे पहले एम्पियर की परिभाषा निकालने के लिए फॉर्मूला पता होना जरूरी है। फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, इसके आधार पर लिखा हुआ है ना, इसके आधार पर। तो इसका जो फॉर्मूला जो मेन प्रूवमेंट आता है वो आता है F = 2 × 10⁻⁻7 इंटू में I², ये आता है। अब कहा गया है एम्पियर की परिभाषा। देखिए बिल्कुल साथ साथ में आपको बता रहे हैं, जिससे आपको रटने की कोई आवश्यकता ना पड़े। F क्या है, बल है, जो आपको निकाल के इतना ही आपका प्रूवमेंट आएगा लास्ट में जब आप ये पूरा प्रूफ करेंगे। हम आपको दिखाएंगे भी प्रूफ करके जब ये सेट में क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा लिखी है, तो एम्पियर क्या है, हमने बताया एम्पियर एक यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या है, एक मात्रक है, ठीक है। और एम्पियर किसका मात्रक है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। एम्पियर मात्रक है आई का। आई क्या है, धारा है, क्या है, धारा। यानी कि जो धारा का मात्रक यानी कि आई का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। और फॉर्मूला क्या था हमारा, F = 2 × 10⁻⁻7 और गुणे में I²। अगर मान लेते अगर आपको इस आई का मान चाहिए तो इस आई का मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर F का मान भी इतना ही हो जाए तो ये इसके नीचे पहुंच जाएगा, दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बस आपको यही तो दिखाना है एम्पियर की परिभाषा में। तो हमने लिख दिया है कि यदि चालक के बीच लगने वाला बल यानी कि बल कितना हो जाए, F। अभी फिर से बताते हैं, 2 × 10⁻⁻7 और I²। आई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे आप, पहली बात तो इसको नीचे भेजेंगे। हमने भेज दिया इसको नीचे, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दीजिए, क्योंकि गुणे में होता है तो वो भाग में जाता है। अब हमने क्या किया, अगर इसका मान हमको 1 चाहिए है तो इस जितनी वैल्यू नीचे है उतनी ऊपर भी होनी चाहिए। तो हमने F को हटा के मान लेते इतनी ही वैल्यू ऊपर है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा और स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा और 1 का रूट 1 ही होता है। तो यानी आई का मान 1 आ जाएगा। कब आएगा, जब F का मान 2 × 10⁻⁻7 होगा। समझ में आया किस तरीके से आप निकालेंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। तो लिख दिया है कि यदि चालकों के बीच लगने वाला बल 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन F का मात्रक है बल का, तो उसको भी लिखिए, और बीच की दूरी 1 मीटर हो और तार की लंबाई भी 1 मीटर हो, क्योंकि इससे अगर ऊपर वाली लाइन चले तो F/L होता है 2 × 10⁻⁻7 R कुछ इस I²/R कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट हमें याद नहीं है। तो R क्या है, त्रिज्या है, L क्या है, लंबाई है। इन दोनों के मान 1 रख लीजिए और F का मान इतना रख लीजिए, तो आपका जो है I का मान 1 आ जाएगा। तो उसी के बारे में लिखा है कि F का मान 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन और दूरी जो है यानी R जो है 1 मीटर और लंबाई यानी L जो है वो भी 1 मीटर हो, तब धारा का मान क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। और एम्पियर की परिभाषा कहा गया था, इसलिए हमने एम्पियर की परिभाषा लिख दी है। अगर लिखा जाए 1 एम्पियर की तब भी आप यही लिखेंगे। तो आई होप डिटेल में आपको समझा दिया है और आप साथ में याद भी कर पाए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस क्लास में इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।